हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के नए लेक्चर में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने तुम्हें सिखाया था कन्वर्जन साइकिल स्टाइल नंबर 2, जिससे हमको 196 रिएक्शन हल करनी है। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत सी गैसों की प्रयोगशाला विधियां, गैसों की रिएक्शंस, नेम्ड रिएक्शंस बीच बीच में आती रहेंगी और फिर इनको एक बार हम अलग से पूरी सॉल्व कराएंगे। तो अभी हम पहले सीख रहे हैं एक रिएक्शन से 10,000 रिएक्शन बनाना, अर्थात एक ही रिएक्शन से पूरी की पूरी किताब खत्म करने का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में तुमको समझाया हुआ था कि कन्वर्जन साइकिल स्टाइल नंबर 2, तो इसे सब लोग पेन और कॉपी लेकर बैठो, इसे बनाओ, इसके नाम और सूत्र तुम्हें पता होने चाहिए। अब चलिए, हमने फिर तुमको बोला था कि जहां से जहां तक बराबर वहां से वहां तक। तो जरा देखो, हमने यहां पर कन्वर्जन साइकिल स्टाइल नंबर 2 तुमको बना के दे दी है पहले से। क्यों बना दी है? क्योंकि इसके बिना तुम आज रिएक्शन नहीं सीख पाओगे। अभी तुम्हें देख देख कर चलो, अभी तुम्हें देख देख कर रिएक्शन करनी है। जैसे जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस आगे बढ़ती चली जाएगी, तुम्हें धीरे धीरे नॉलेज होता चला जाएगा और ढेरों रिएक्शन खुद ही करते चली जाओगी। ठीक है, इसे कोई याद नहीं करना। पहली बात तो ये जान लें, ये कोई याद करने का सब्जेक्ट नहीं है। किसे रट्टा मारना शुरू कर दो, किस में क्या कराए तो क्या बना क्या बना, कोई जरूरत नहीं इसे याद करने की। तो फिर हमें कैसे आएगा? प्रैक्टिस। जैसे जैसे हम रिएक्शन की प्रैक्टिस करते जाएंगे वो ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में सेव होती चली जाएंगी। अब चलो शुरू करते हैं हम लोग प्रैक्टिस। अब जैसा कि हम तुमसे बोले कि मेथेन से मेथिल एमीन बनाओ, पिछली क्लास में हमने नाम और सूत्र बताए थे। सभी को नाम और सूत्र याद है? जरा देखो, मेथेन हमारे पास ये है, मेथिल एमीन ये है मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। ठीक, अब चलो देखो, ये मेथेन है और हमको कहां जाना है? मेथिल एमीन में, यहीं तो जाना है। ठीक, तो अब यहां से चलना प्रारंभ करो और यहां पर आकर रुक जाओ। धीरे धीरे सीखो। आज हम इससे बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं और ध्यान से मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं ताकि तुम रिएक्शन सीखो, इन्हें याद मत करो। देखना, पहले रिएक्शन हम उठा रहे हैं मेथेन से मेथिल एमीन। हमको कहां से कहां जाना है भैया? एक बार फिर से सुन लें, मेथेन से मेथिल एमीन। ओके, मेथेन ये है, Cl2 की रिएक्शन करा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या मिलेगा तुम्हें? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन कराओ AgNO2 के साथ, तो क्या देगा ये तुमको? नाइट्रोमेथेन। पिछली क्लास में हमने नाम और सूत्र लिखे थे, बिल्कुल लिखे थे। तो देखो, एक मोटी बात समझ लो कि तुम्हें नाम और सूत्र पता होने चाहिए। अभी तो हम ये तुम्हें स्टाइलें सिखा रहे हैं, इसके बाद हम तुम्हें पूरी की पूरी जो लेसन्स हैं तुम्हारे कोर्स में उनकी रिएक्शन से सिखाएंगे कि एक ही रिएक्शन से उनको भी खत्म कर दो। यही खेल है और सीखते रहें साथ साथ। तो नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोमेथेन की रिएक्शन हम कराएंगे। इसका आप चेन करा दो किसके साथ? SnHCl के साथ और 6H, तो ये हमको क्या देगा? मेथिल एमीन। चलो अब देख देख कर यहां से यहां तक चल कर आओ और देखो मेथिल एमीन मिल गया, मेथेन से मेथिल एमीन। जरा यहां देखें, मेथेन की रिएक्शन हम कराएंगे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये हमको देगा मेथिल क्लोराइड। अब देखो, मेथिल क्लोराइड में किसकी रिएक्शन करा रहे हो? AgNO2, तो ये तुमको क्या देगा? नाइट्रोमेथेन। हमें नाइट्रोमेथेन तो नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था? मेथिल एमीन। इनके नाम पता है ना? इसका नाम है मेथिल एमीन। और इसका नाम पहले से पता है, मेथेन। तो नाइट्रोमेथेन में तो हम पहुंच गए, लेकिन हमको ये नहीं बनाना। हमको क्या बनाना है? मेथिल एमीन। तो एक स्टेप और आगे बढ़ो। देखो, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे SnHCl और 6H के साथ, तो ये तुमको क्या दे देगा? मेथिल एमीन। मेथिल एमीन बनकर तैयार हो गई। कहां से कहां हम चले? मेथेन से मेथिल एमीन। धीरे धीरे मेरे साथ साथ सीखते जाएं, सारी रिएक्शंस आ जाएंगी। बहुत ही सरल होता है, इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। और एक अच्छी बात यह कि अगर ये तुम समझ गए तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खेल डालो। इंटर में फिर तुम्हें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, सारी रिएक्शंस तुम्हें आ गई, तो पूरा अटेंशन यहां पर लगा दें।
ध्यान से देखें, फोकस करें और तैयार करें। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि मेथेन से मेथिल एल्कोहल बनाओ, मेथेन से मेथिल एल्कोहल। तो अब आपको यहां से चलना है और ये रास्ता पकड़ के यहां आ जाओ। अब देखो मेथिल एल्कोहल में जाने के तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक तो यहां से चले जाओ सीधे, एक यहां से आओ मेथिल क्लोराइड और मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन करा दो KOH इक्वस के साथ। तो कहां पहुंच गए? मेथिल एल्कोहल में। बात समझ में आ रही इतनी? अभी हम ये बीच वाला रास्ता लेकर चलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बीच में हमें 2-3 रिएक्शन और मिलेंगी। जैसे बोला जाए मेथेन से नाइट्रोमेथेन, देखो तो यहां से चलो यहां तक आ जाओ। फिर बोला जाए मेथेन से मेथिलेमीन, तो यहां से चलो यहां आ जाओ। अब तुमसे बोला जाए मेथेन से मेथिल एल्कोहल, तो यहां से चलते सीधे सीधे यहां चले जाओ। जरा देखो बनाते हैं हम लोग, मेथेन टू मेथिल एल्कोहल। जरा देखो, ये तो हुआ मेथेन। देखो इसको हम राउंड कर देते हैं गोल गोल, यहां से हमको चलना है। अभी हम यहां से पूरी रिंग साइकिल में घूमेंगे, पूरी की पूरी अपनी स्टाइल नंबर 2 में आज घूमना है। ढेरों रिएक्शन बनाते रहो जितनी बना पाओ तुम। मेथेन की रिएक्शन कराओ Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या देगा ये तुमको? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन करा दो AgNO2 के साथ, तो क्या मिलेगा तुमको? नाइट्रोमेथेन। नाइट्रोमेथेन की रिएक्शन करा दो, अब चयन करा दो इसका SnHCl के साथ और 6H। 6 क्यों लिया था? यहां ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं तुमको? 2। 2 के लिए 4 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग पूरी करने के लिए 2 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो, तो ये तुमको दे देगा मेथिल एमीन। देखो मिल गया मेथिल एमीन। अब मेथिल एमीन की पुनः रिएक्शन करा दो किसके साथ? तो ये तुमको क्या देगा? मेथिल एल्कोहल। यही तो हमको लाना था, मेथेन से मेथिल एल्कोहल। यहां तक क्लियर है? एक बार फिर से देखो, तुम्हें पूरा अटेंशन अपना स्टाइल नंबर 2 में लगाना है। इसे एक पन्ने में बनाकर सामने रख लें और जैसे जैसे हम रिएक्शन तुम्हें बताते हैं वैसे वैसे इनमें रास्ते ढूंढते जाओ। तो चलो पहले रास्ते की बात कर लेते हैं तुमसे। जरा देखो, ये जैसे जैसे एरो साइन लगे तुम्हें उसी तरह से घूम कर आना है। इस तरह फिर यहां से लौट आओ, फिर ऊपर चले जाओ, फिर ऐसे गोल गोल घुमाओ। यहां से ये देखो एरो साइन इस तरह से लगे हैं, डाई एथिल ईथर में जाके फिर से एथिल एल्कोहल में आ जाओ। अगर ये रास्ता नहीं जाना तुम्हें तो डाई एथिल ईथर से कहां जाओ? PCl5 से C2H5Cl और C2H5Cl से सीधे चले जाओ एथिल एमीन में। यही खेल है, इसको धीरे धीरे सीखते रहे क्योंकि पूरी किताब की रिएक्शन एक साथ चलेंगी। और अगर ये सीख गए, इसमें कुछ याद नहीं करना, बस तुम्हें ध्यान से देखना है और सुनना है और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, बस इतनी सी बात है। और फिर देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो तुम्हारी क्लास 12th की है, इसमें एक भी रिएक्शन तुम्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम याद नहीं कर पाओगे। इनमें याद करने के लिए बहुत कुछ है, क्या क्या याद करोगे? ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? जरा इतना देख लें, पहले इतना नोट करें। देखो अब आगे की रिएक्शन करते हैं। कैसी? अभी तुम बना रहे थे मेथेन से मेथिलेमीन, मेथेन से मेथिल एल्कोहल। अभी ये छोटी छोटी रिएक्शन सीखते जाओ और अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाओ। जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक ही रिएक्शन से 10-10 हजार रिएक्शन बना दो, जोड़ते चले जाओ जितनी जोड़ पाओ। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे सीखो। अभी हम स्टाइल नंबर 2 में पहुंचे हैं। आज 2 की प्रैक्टिस हो रही है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, जरा ध्यान से देखना है। ठीक, अभी हमने तुमको दिया था कि मेथेन से नाइट्रो, अब चलो बनाते हैं मेथेन से नाइट्रोमेथेन। तो जरा ध्यान से देखो, ये मेथेन है, Cl2 की रिएक्शन कराओ तो मेथिल क्लोराइड, AgNO2 की कराओ तो नाइट्रोमेथेन, मेथिल एमीन और मेथिल एल्कोहल अभी सिखाया। अब ये जो स्टाइल नंबर 1 हमने बनाई थी, तो इसमें तो हमने तुम्हें पहले खूब प्रैक्टिस करवा दी। अब आगे देखो, अब अगर तुमसे बोला जाए कि नाइट्रोमेथेन
नाइट्रोमेथेन से मेथिल क्लोराइड बनाओ। ध्यान से देखो, नाइट्रोमेथेन से मेथिल क्लोराइड। नाइट्रोमेथेन ये है क्या, देखो ये जो एरो साइन है हमने ऊपर को लगाया है, क्या तुम्हारे पास यहां से कोई सीधा रास्ता दिख रहा क्या? नहीं, हमको कहां जाना पड़ेगा, ऊपर जाएं और ऊपर से घूम के फिर से आ जाए मेथिल क्लोराइड में। तो नाइट्रोमेथेन ये यहां से चलना प्रारंभ करो, यही तो खेल था, जहां से जहां तक बराबर वहां से वहां तक, बस उतना ही चलना है तुम्हें। और देखो तुम्हें रिएक्शन तैयार होती चली जाएंगी। इन्हें याद मत करना, फिर से एक बार बोल रहे, इनकी केवल और केवल प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आइडिया तुम्हारे दिमाग में सेव होती चली जाएंगी। ये नाइट्रोमेथेन है। देखो कुछ ज्यादा से लिख लेते हैं पहले, जरा ध्यान से देखो। नाइट्रोमेथेन से हमने बोला कि मेथिल क्लोराइड बनाओ। अब चलो देखो, इस बीच में तुम्हें दो रिएक्शन और मिल गई, कौन सी? नाइट्रोमेथेन से मेथिलेमीन, नाइट्रोमेथेन से मेथिल एल्कोहल, ये दोनों आ जाएंगी इसी बीच में। इसीलिए हमने थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन ले ली है कि नाइट्रोमेथेन से मेथिल क्लोराइड। अब हमको क्या बनाना है? नाइट्रोमेथेन से एथेन। अब नाइट्रोमेथेन से बनाओ नाइट्रोएथेन। ध्यान से देखो, नाइट्रो यहां पर है क्या, मेथेन, और हम कहां जा रहे हैं, नाइट्रोएथेन। अब हमको नाइट्रोमेथेन से बनाना है एथिल एमीन। अच्छा, तो और चलो बात करते हैं। ये देखो नाइट्रोमेथेन है। अब मैं तुमसे बोलूं कि नाइट्रोमेथेन से डाईएथिल ईथर बनाओ, नाइट्रोमेथेन से डाईएथिल ईथर। पहले इतनी रिएक्शन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। तो इसकी हम पहली रिएक्शन उठाते हैं। नाइट्रोमेथेन से क्या बनाना है हमको? मेथिल क्लोराइड। नाम और सूत्र अपने दिमाग में रखो, बस इसके सिवा कुछ नहीं। धीरे धीरे सारे रास्ते तुम्हें क्लियर हो जाएंगे, बाकी खेलो इसके साथ। अगर ये सीख गए बेटा तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री में तुम्हें कुछ याद नहीं करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि इसमें एक तो रिएक्शन है नहीं, बहुत सी रिएक्शन है, व्हाट हैपन है, हाउ विल यू कन्वर्ट है, बहुत सी चीजें। ठीक, तो उनको हमें याद नहीं करना, बनाना सीखना। ये वही तरीका है कि एक ही रिएक्शन से पूरी किताब खत्म कर दो। चलिए, तो नाइट्रोमेथेन से हमको कहां जाना है? मेथिल क्लोराइड। जरा ध्यान से देखो, नाइट्रोमेथेन कहां है, हम स्टार बना रहे हैं, ये। मेथिल क्लोराइड कहां है? ये। तो नाइट्रोमेथेन से ऐसे ऊपर जाओ और ऐसे घूमकर यहीं चले जाओ। लौट आई? चलो बनाते हैं। इस नाइट्रोमेथेन के अब चयन करा दो SnHCl और 6H के साथ, तो ये तुमको देगा मेथिल एमीन। मेथिल एमीन की रिएक्शन करा दो HNO2 के साथ, तो ये तुमको देगा मेथिल एल्कोहल। और मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन करा दो PCl5 के साथ, तो ये तुमको देगा मेथिल क्लोराइड। देखो रिएक्शन बन गई। हमने तुमसे पिछली क्लास में बोला था सुपर डुपर हिट कुछ कॉन्सेप्ट हमारे बीच में आएंगे, उनको हम साथ साथ समझाते जाएंगे, एक अलग पन्ने पे उनको नोट करते रहें। देखो यहां OH आया है, पूरी तुम्हारी किताब में कहीं अगर OH लगा हो उसकी लास्ट में, तो उसकी रिएक्शन अगर PCl5 के साथ करा दोगे तो OH हट जाएगा और वहां Cl आ जाएगा। ऐसी एक नहीं, ढेरों रिएक्शन से आगे भी तुमको मिलेंगी, हम धीरे धीरे समझाते जाएंगे। पहले तुम 1 2 स्टाइलें सीखो 5 तक, इसके बाद हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स की रिएक्शन यहीं लगाएंगे। बीच बीच में ही सारी रिएक्शन हम कराते जाएंगे। एक बार इस तरह सीखो और एक बार इसको पुनः हमें फिर से पूरी की पूरी रिएक्शन हल करेंगे, तब जाके इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और तुम्हारे लिए केमिस्ट्री एक खेल है। कोई भी रिएक्शन पूछी जाए यूं बता दोगे। चलिए अब बात करते हैं फिर से। हमने बोला था नाइट्रोमेथेन से मेथिल क्लोराइड, तो जरा ध्यान से देखो बेटा, नाइट्रोमेथेन तो ये था, मेथिल क्लोराइड ये है। तो हमको यहां से देखो ये एरो साइन आगे को लगे हैं, हमने भी पीछे लौटने वाले एरो साइन नहीं सिखाए। अभी हम एक दिशा में चलना सीखेंगे, और जब हम इसमें खूब चलना सीख जाएंगे फिर हम चारों तरफ घूमना सीखेंगे, कहीं से भी खेल जाओ रिएक्शन के साथ।
तो नाइट्रोमेथेन से अभी हम ऊपर जाएंगे, मेथिल अल्कोहल में गए, PCl5 की रिएक्शन कराई और लौट के आ गए मेथिल क्लोराइड में। आ गए यहां तक? ठीक। अब वो बोलता है मेरे से कि नाइट्रोमेथेन से एथेन बनाओ। तो नाइट्रोमेथेन तो ये बेटा, और एथेन मेरे पास ये है। तो देखो यहां से मेरे पास सीधा रास्ता बना है क्या? नहीं बना है। तो क्या कौन सा रास्ता अप्लाई करेंगे हम लोग? नाइट्रोमेथेन से ऊपर जाएं मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल से लौट के आए मेथिल क्लोराइड, और मेथिल क्लोराइड के एक कदम आगे चले जाएं तो क्या हमको मिल जाएगा? एथेन मिल जाएगा। चलिए यहां तक का रास्ता क्लियर है सबका? अब चलो आगे देखते हैं सेकेंड रिएक्शन। नाइट्रोमेथेन से हमको बनाना है एथेन। तो देखो ये नाइट्रोमेथेन है, इसमें रिएक्शन कराओ किसकी? देखो नाइट्रोमेथेन से एक कदम आगे बढ़ने के लिए किसकी रिएक्शन कराओगे? इसका अपचयन कराना पड़ेगा SnHCl की प्रेजेंस में 6H के साथ। तो ये तुमको देगा मेथिलेमीन। मेथिलेमीन की रिएक्शन करा दो HNO2 के साथ, तो ये क्या देगा तुमको? मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन करा दो PCl5 के साथ, तो ये क्या देगा तुमको? मेथिल क्लोराइड। क्या हमको एथेन मिल गया क्या? अभी नहीं मिला, अभी हमको क्या मिला है? मेथिल क्लोराइड मिला है। अब जरा देखो मेथिल क्लोराइड के एक कदम आगे क्या लगा हुआ है हमारा? एथेन। तो अब हम यहां पर इसकी कराएंगे बुर्ज रिएक्शन। पिछली क्लास में हमने स्टाइल नंबर 1 में खूब समझाई बुर्ज रिएक्शन। तो इसकी रिएक्शन करा दो 2Na ईथर की प्रेजेंस में CH3Cl के साथ। तो यहां का Cl, यहां का Cl, यहां का Na निकल जाएगा। क्या बचा? CH3 को जोड़ दो तो ये बनाएगा C2H6। यही तो हमको लाना था। देखो नाइट्रोमेथेन से क्या लाना था हमको? एथेन। यहां तक क्लियर है? 5 सेकेंड का टाइम देते हैं, इसको जरा नोट कर लें, फिर हम आगे रिएक्शन समझाएं। ठीक। अब देखो आगे अगली रिएक्शन हम तुम्हें करते हैं। इसको लिखते जरूर रहे, देखो लापरवाही ना करना, क्योंकि अगर ये तुम सीख गए बेटा, तुम्हारे लिए केमिस्ट्री एक खेल है, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं इसमें। हम बार बार तुमसे कह रहे कि इसे याद नहीं करना तुम्हें, ये कोई याद करने की चीजें नहीं है। हमारे पास कुछ आइडियाज, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, या हम लोग कुछ ऐसे बना लें कॉन्सेप्ट कि जिसकी मदद से हमें पूरी की पूरी केमिस्ट्री में कुछ याद ना करना पड़े और हमें रिएक्शन आ जाए। ये वो कॉन्सेप्ट है कि याद ही मत करो। तो अभी तुम परेशान हो रहे होगे कि सर जी इतने नेम्ड रिएक्शन है, इतने रासायनिक गुण हैं। बिल्कुल परेशान मत हो, धीरे धीरे मेरे साथ साथ आगे चलते रहो। फिर देखो ये एक खेल है कि कुछ याद मत करो, सब कुछ आना चाहिए। अब चलो, अब बनाते हैं नाइट्रोमेथेन से नाइट्रोएथेन। पिछली क्लास में हमने नाम और सूत्र तुम्हें बताए थे। ये नाइट्रोएथेन है, नाइट्रोमेथेन कहां है? ये है। तो इस स्टार से तुमको चलकर आना है इस स्टार तक। चलो रास्ता ढूंढो। पहले ऊपर जाओ, ऊपर से लौट के आओ, सीधे जाओ और सीधे से ऊपर चले जाओ। पहुंच गए नाइट्रोमेथेन से नाइट्रोएथेन। चलो अब इस रिएक्शन को सामने करते हैं। जरा देखो, ये देखो नाइट्रोमेथेन है, इसका अपचयन करा दो SnHCl और 6H के साथ। तो ये तुमको क्या देगा? मेथिल एमीन। मेथिल एमीन की रिएक्शन करा दो HNO2 के साथ, तो क्या देगा? मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल में देखो किसकी रिएक्शन कराई तुमने? PCl5। ये डी मत लिखना, C है, PCl5 की। तो जैसे तुम इसके साथ PCl5 की रिएक्शन कराओगे तुमको क्या मिल जाएगा? मेथिल क्लोराइड। देखो मेथिल क्लोराइड मिला उठा है। अब हमको जाना है नाइट्रोएथेन, तो यहां से चलना प्रारंभ करो, यहां पर आना है। ठीक। अब इसकी रिएक्शन करा दो 2Na ईथर की प्रेजेंस में CH3Cl के साथ। तो इसने तुमको क्या बना के दिया?
एथेन, एथेन बन गया। अब एथेन में देखो किसकी रिएक्शन तुमने कराई है, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो ये क्या देगा तुमको, एथिल क्लोराइड। अब देखो आगे, एथिल क्लोराइड में तुमने किसकी रिएक्शन कराई है, AgNO2, तो इसने क्या दिया तुमको, नाइट्रो एथेन। इसकी रिएक्शन कराओ, AgNO2, तो यहां का Cl, यहां का Ag पिछली क्लास में हमने खूब समझाया कैसे रिएक्शन ब्रेक हो रही है, कैसे जुड़ रही, कैसे बन रही, आगे इनको सीखते रहे ध्यान से। तो इसने तुमको क्या बना के दिया, नाइट्रोएथेन। देखो ये था नाइट्रोमेथेन, हम नाइट्रोमेथेन से नाइट्रोएथेन में आ गए। अभी एक चीज के लिए और ना घबराना कि सर जी ये तो बड़े लंबे लंबे रास्ते, हमको कैसे याद होंगे, हमने पहले भी कहा इसे याद नहीं करना, ठीक है। तो क्या करना है, ओनली प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा कमांड तुम्हारा रिएक्शंस में आता चला जाएगा, ठीक। प्रैक्टिस मेरे साथ करो, हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं तुम्हारी। पहले वाली स्टाइल नंबर 1 में खूब प्रैक्टिस करवाई हमने, रिएक्शंस भी दी थी कि इनको करिएगा, ना समझ में आए तो कमेंट जरूर किया करें, बेहतर पढ़ाया या बेहतर हमने समझाया या नहीं समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो इनका कमेंट जरूर करें, ठीक। अब चलिए, अब हम तुमको देते हैं कुछ, अभी एक और कर लो। नाइट्रोमेथेन से हमको बनाना है एनिलीन। जरा देखो, नाइट्रोमेथेन तो ये है, इसके एक कदम आगे कहां है, एनिलीन, ये है एनिलीन, एनिलीन नहीं, क्या, एथिल एमीन। अभी एनिलीन की हमने बात ही नहीं की तुमसे, वो एरोमेटिक की बात करेंगे। ये है एथिल एमीन। तो नाइट्रोमेथेन तो मेरे पास ये है, यहां से बेटा चलकर हमको कहां आना है, एथिल एमीन में जाना है। चलो रास्ता ढूंढो, पहले वही रास्ता पुराना। देखो है क्या इसमें कि तुम्हें एक ही रास्ते से कम 100 बार गुजरना है, इसलिए मैंने कहा था कि तुम्हें याद नहीं करना, वो ऑटोमेटिक दिमाग में धीरे 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 सेव होता चला जाएगा कि एक ही रास्ते से हम बार बार जा रहे हैं, किसमें क्या कराएंगे तो क्या मिलेगा, इसमें कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैसे नहीं आएगा। बस एक बार प्रैक्टिस तो करो। देखो यहां तक क्लियर है, इतना पहले नोट कर लें फिर हम आगे चलें। देखो अब आगे, ये हुआ नाइट्रोएथेन, हमको जाना है एथिल एमीन में। चलिए बनाते हैं, नाइट्रोमेथेन टू एथिल एमीन C2H5NH2, हमको यहां जाना है। देखो ये तो नाइट्रोमेथेन हुआ, इसका अब चयन करा दो SnHCl और 6H के साथ, तो ये तुमको क्या देगा, मेथिल एमीन। मेथिल एमीन की रिएक्शन कराओ HNO2 के साथ, तो क्या देगा ये, मेथिल अल्कोहल। पहले हमने ऐसा क्यों किया, पहले तो यहां से लौट के तो आओ इस रास्ते पे, तभी तो हम आगे जाके वहां पहुंचेंगे। मेरे पास डायरेक्ट तो कोई रास्ता है नहीं कि हम सीधे यहां से कूदें वहां पर पहुंच जाए, ऐसा तो नहीं किया ना। अभी हम धीरे धीरे एक एक स्टेप लेकर चल रहे हैं कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री में तुम्हारा कमांड हासिल हो जाए रिएक्शंस में, और उसके लिए तुम्हें ये सबसे सिंपल और सबसे सरल तरीका यही है, आसान से आसान। बस पूरा अटेंशन और फोकस कर दो, स्टाइल नंबर 1 2 3 जितनी भी आए, और देखो क्योंकि अभी इसी की मदद से हम हेलो एल्केन्स की पूरी रिएक्शन करेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि वाकई हमें स्टाइल अगर आ जाए, कन्वर्जन साइकिल्स आ जाए, तो हमें पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस तैयार हैं। ये खेल था इसका, धीरे धीरे सीखते रहें, बस सीखने में लापरवाही ना करें, जहां ना आए वहां बताएं। इसकी रिएक्शन कराओ PCl5 के साथ, तो क्या देगा ये, मेथिल क्लोराइड। देखो मेथिल अल्कोहल से लौट आए मेथिल क्लोराइड में। अब सीधे चले जाओ, यहां से ऊपर जाओ। अच्छा रुको, तुम्हारे पास एथिल एमीन में जाने के दो रास्ते,
एथिल क्लोराइड से या तो सीधे चले जाओ तो भी बन जाएगा एथिलेमीन, नहीं तो ऊपर से चले जाओ तब भी बन जाएगा एथिलेमीन। अब तुम्हें जो रास्ता सरल लगे उस रास्ते से चले जाओ। मेथिल क्लोराइड हमको मिल गया, 2Na, फिर वही गीत, कौन सा, CH3Cl, और यहां पर ईथर लिख लेना। इसने तुमको क्या दिया, C2H6। अब फिर से C2H6 की रिएक्शन करा दो Cl2 और HNu के साथ, तो क्या देगा, एथिल क्लोराइड। अब देखो यहां से हम ये सीधा रास्ता ले लें, ये वाला, ठीक, चलो यही ले लो। इसकी रिएक्शन कराओ निर्जल ZnCl2 के साथ, निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में अमोनिया के साथ। तो यहां का Cl, यहां का H1 निकल गया, HCl निकला, यहां क्या बचा, यहां बचा NH2, यहां क्या बचा, C2H5, दोनों को जोड़ दो, C2H5NH2। जरा ध्यान से देखो, यहां तक क्लियर है सबको, फिर से एक बार देखो इसको, ठीक। अब अगली रिएक्शन देखो, अगली कौन सी है, नाइट्रोमेथेन से हमको कहां जाना है, डाई एथिल ईथर। ध्यान से करना, इसी रिएक्शन में डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि भी आ जाएगी। हमने पहले भी कहा है, एक ही तुम्हें गली से, गली का मतलब है यहां एक ही तरीके से बार बार हमको घूमना है, कब तक हमको रास्ता नहीं आएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करते रहो जितना तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो ही तरीके, या तो लिख कर रट्टा मार लो अगर याद कर सकते हो तो, दूसरा तरीका बनाना सीख लो। तो सरल हमें लगता है बनाना सीख लो, रट्टा मारने से बेहतर है। देखो ये क्या लिखा है, नाइट्रोमेथेन, हमको आना कहां है, अब यहां पर इस स्टार में, जरा ध्यान से देखें। तो नाइट्रोएथेन तो बेटा यहां है और हमको यहां आना है, तो चलो रास्ता ढूंढते हैं। यहां से ऊपर जाओ, लौट कर आओ, सीधे जाओ, नीचे आओ और इस रास्ते में कूद जाओ। देखो यहां डाई एथिल ईथर मिल गया। फिर से एक बार, रास्ता कैसे हम लोगों ने ढूंढा, ये नाइट्रोएथेन है, गलत, नाइट्रोमेथेन बोला करो। तो नाइट्रोमेथेन में जब तुमने इसका अपचयन कराया तो इसने दिया तुमको मेथिल एमीन, और मेथिल एमीन की रिएक्शन कराई तुमने HNO2 के साथ, तो क्या दिया इसने, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन कराई PCl5 के साथ, तो क्या मिला, इसका तुमने बुर्ज रिएक्शन कराई तो एथेन, एथेन की Cl2 और HNu के साथ कराई तो एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल, और एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया तुमने कराई सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो ये हमको मिल गया डाई एथिल। यही है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, कि जबकि अभी हमने तुमको लेसन नहीं पढ़ाया, लेकिन डाई एथिल ईथर गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि तुम्हें पहले ही आती है। इसी तरह हम पूरी की पूरी केमिस्ट्री में खेलेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक, तो बनाते हैं। नाइट्रोमेथेन से डाई एथिल ईथर, देखो ध्यान से, नाइट्रोमेथेन यहां है, डाई एथिल ईथर यहां है। अब हमको यहां से इस तरह से घूमते हुए यहां पर आकर रुक जाना है। चलो बनाते हैं, चलो देखो, तो ये हुआ नाइट्रोमेथेन, इसकी रिएक्शन कराओ, SnHCl की प्रेजेंस में अपचयन कर जैसे करा दोगे तो क्या देगा, ये मेथिल एमीन, मेथिल एमीन की रिएक्शन कराओ HNO2 के साथ, तो ये देगा तुमको मेथिल एल्कोहल। इसकी रिएक्शन कराओ PCl5 के साथ, मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन कराओ 2Na CH3Cl के साथ, तो क्या देगा, ये एथेन, यहां ईथर लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ो, एथेन की रिएक्शन कराओ पुनः Cl2 और HNu के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये बनाएगा एथिल क्लोराइड। अब देखो एथिल क्लोराइड मिल गया।
अब एथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल में आ जाओ। अब एथिल अल्कोहल में हमें क्यों जाना पड़ेगा? डाई एथिल ईथर को अगर बनाना है तो एथिल अल्कोहल में जाना ही पड़ेगा, यहां पर स्टाइल नंबर 2 में, क्योंकि अभी हमने तुम्हें विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया नहीं पढ़ाई, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन नहीं पढ़ाई, वो आगे जोड़ेंगे। ठीक है, देखो तो अब इसकी रिएक्शन करा दो KOH इक्वस के साथ, तो ये तुमको देगा एथिल अल्कोहल, और इस एथिल अल्कोहल की रिएक्शन करा दो सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो ये तुमको बना देगा डाई एथिल ईथर। देखो ये डाई एथिल ईथर बनकर तैयार हो गया। ऐसे ही तुम पूरी की पूरी इसमें बार बार घूमते रहो। अब जैसे मैंने तुमको अभी किससे रिएक्शन करवाई है टोटल? नाइट्रोमेथिन से। अब मैं तुमको दे दूं कि मेथिल एमीन से, मेथिल एमीन से बनाओ एथिल एमीन, मेथिल एमीन से बनाओ एथिल अल्कोहल, मेथिल एमीन से बनाओ एस्टिक एसिड, मेथिल एमीन से बनाओ डाई एथिल ईथर। ऐसे ही बार बार हम इसमें घूमते रहेंगे, तो ये 196 रिएक्शन हल होती है केवल इस एक स्टाइल मात्र से। ठीक, यहां तक क्लियर है? जरा ध्यान से देखो, पहले फिर से एक बार यहां तक पहले नोट कर लें। ठीक, अब चलो देखो, अब हम तुम्हें कुछ होमवर्क देते हैं, इसे करेंगे और इसके आगे का जो प्रैक्टिस होगी वो कल की क्लास में करेंगे। ठीक, तो इन्हीं से मिलते जुलते हम तुम्हें कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो तुम घर से करोगे। जो ना आए उसे कमेंट करके भेज दीजिएगा, हम उसको दोबारा तुम्हें समझा देंगे। तो अभी तक हम कहां से बना रहे थे? मेथिल किससे? नाइट्रोमेथेन से। अब हम एक कदम ऊपर जा रहे हैं, ये क्या मिला हमको? मेथिल एमीन। अब हम तुमको दे रहे हैं कि इसी मेथिल एमीन से, रुको इसको अलग से लिख देते हैं, नहीं तुम खो जाओगे, कंफ्यूज, समझ ही ना पाओगे यहां चल क्या रहा है, क्योंकि यहां एक ही रिएक्शन से दसियों हजार रिएक्शन का ये कॉन्सेप्ट है। एक बार तुमको मेथिल एमीन से बनाना है मेथिल अल्कोहल, ये छोटी सी रिएक्शन एक स्टेप की देते हैं, अब थोड़ी सी बड़ी देते हैं। अब तुमको मेथिल एमीन से बनाना है, उधर चले जाओ, एथिल एमीन। मेथिल एमीन से बनाओ डाईएथिल ईथर। मेथिल एमीन से बनाओ एसिटिक एसिड। फिर मेथिल एमीन से बनाओ मेथेन। जरा देखो मेथिल एमीन ये है, यहां से जाएंगे, यहां से आएंगे, यहां से ऐसे चले जाएंगे यहां तक। अब इस एक एक रिएक्शन के बीच में 10-10 रिएक्शन तुम्हारी सॉल्व होंगी, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शंस दे रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में पूरा का पूरा आइडिया सेव हो जाए। तो मेथिल एमीन से क्या बनाएंगे हम? मेथेन। एक और बनाओ, मेथिल एमीन से बनाओ एस्टल्डिहाइड। एक और बना लो, मेथिल एमीन से, चलो एथेन नहीं दिया, एथेन लिख लो। यहां तक सबको क्लियर हो जाएगा? घर में इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जो नहीं आएगा उसको कमेंट में लिखकर भेज दीजिएगा, हम आगे समझाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके आगे का अगले क्लास में। ठीक, यहां तक सबको क्लियर है? तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।